करके एंड टॉप क्लास विजन बोर्ड बनाएंगे सस्ते में, ठीक है। कहते हैं ना, लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे उसके जो ढंग का विजन बोर्ड बनाएगा। हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने अपने घरों में बेहद खुश होंगे। मैं भी अपने यहाँ बहुत कुशल मंगल हूँ ठाकुर जी की कृपा से। वेल, आई एम टू एक्साइटेड टू मेक माई विजन बोर्ड फॉर 2025। एक मेरे दिमाग में अभी कुछ खास है नहीं कि मुझे एक्चुअल में 2025 में क्या अचीव करना है। मैंने कुछ ऐसा कुछ खास विजुलाइज नहीं किया है, कोई विजन क्रिएट नहीं किया है अभी तक। एंड ऑल्सो मुझे कुछ भी पता नहीं है कि मैं अपना नेक्स्ट ईयर कैसे शेप करूँगी, क्योंकि यार लिटरली मैंने 2024 में इतनी सारी चीज़ें अचीव करी है ना, पैसे को छोड़ के। अब आप बोलोगे पैसे को छोड़ के क्या अचीव कर लिया? पैसे को छोड़ के मैंने पीस अचीव करी है, मैंने फैमिली टाइम अचीव करा है, मैंने एक अच्छा रूटीन अचीव करा है, मैंने बहुत सारी चीज़ें अचीव करी है एंड आई एम लिटरली टू प्राउड ऑफ माई सेल्फ। तनुजा, आई एम टू प्राउड ऑफ यू, यू आर डूइंग टू गुड। ऐसे ही करती रहे भाई, बहुत आगे जाएगी। तो ज़ाहिर-सी बात है 2025 में मेरा मेन मोटिव पैसा कमाना ही रहेगा। मैं आपको बता दूँ कि पैसा कमाना मेरा मोटिव क्यों रहेगा, क्योंकि मैं पिछले 5 महीने से अनएम्प्लॉयड हूँ और मुझे पैसे की अहमियत पता लगी। मुझे एक-एक रुपए की अहमियत पता लग रही है। सो येस, कमाना, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना, पैसा इज़ टू इम्पोर्टेंट टू लीव अ पीसफुल लाइफ। और मैं ये भी बता देती हूँ कि मैं अनएम्प्लॉयड क्यों थी। मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे, जिसकी वज़ह से मुझे चंडीगढ़ से जॉब छोड़ के घर वापस आना पड़ा। बट कोई बात नहीं यार, मालिक ने जो चिंता दी है, दूर करेगा वो ही। ऑल्सो मुझे ना मतलब बहुत एक गट फीलिंग आती है कि मतलब जब मैं करूँगी ना भाई, हट के कर दूँगी, मतलब कुछ ऐसा ही कर दूँगी, मुझे यकीन नहीं होगा भाई ये मैंने कर दिया। तो मुझे ना ऐसी वाली फीलिंग आती है खुद को लेके कि भाई जब भी करूँगी ना कुछ एंड ही कर दूँगी, मतलब मेरे को खुद को यकीन नहीं होने का कि भाई मैंने कर दिया ये। तो चलो मिलके साथ में वो हट के जो करने वाली हूँ मैं, उसको विज़न क्रिएट करते हैं एंड विज़न बोर्ड बनाते हैं। एंड हाँ, एक बात और, हमारा विज़न बड़ा है बट जो हम विज़न बोर्ड बनाएँगे वो बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली रहेगा। जिस तरीके से मैं बनाऊँगी, अगर उस तरीके से आप भी बनाएँगे तो बहुत ही सस्ते वे में बहुत अच्छा विज़न बोर्ड आप घर में क्रिएट कर लेंगे। तो उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। एंड ऑल्सो आज की वीडियो इट्स काइंड ऑफ व्लॉग, तो हमें जो-जो सामान चाहिए पहले मिलके वो इकट्ठा कर लेते हैं एंड उसके बाद हम विज़न बोर्ड क्रिएट करना शुरू करेंगे। चलो। तो अभी के लिए मेरे पास ये बोर्ड है, एक्चुअली ये ब्रिटानिया का बोर्ड है। दिवाली पे गिफ्ट आया था इसका, बिस्किट का था आई गेस, आई डोंट नो किस चीज़ का था, मैंने तो खाया नहीं, मेरे तक तो पहुँचने नहीं देते मेरे भाई-बहन कुछ, ठीक है? तो ये कुछ बोर्ड है, मैंने कट कर लिया है, कुछ बॉक्स था एंड अच्छा है ये बोर्ड, हम इस पे सस्ता टिकाऊ काम बना सकते। पता क्या है यार, मैं ना थोड़ी जुगाड़ू टाइप की पर्सन हूँ, मैं मतलब टिपिकल इंडियन लड़की हूँ। मैंने अपने घरवालों से सीखा है। आप देख रहे होंगे पीछे पेंटिंग, मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का बेहद शौक है, तो इस टाइप की चीज़ें हैं ना, मैं इन्हीं से ही अपना काम कर लेती हूँ। मैं एक्स्ट्रा पैसे खर्च करना एंड एक्सपेंसिव चीज़ों को खरीदना, मैं वो सस्ते में बहुत एक्सपेंसिव चीज़ क्रिएट कर लेती हूँ। तो येस, अगर आपके घर में भी कोई बिस्किट का या फिर पैकिंग पड़ी है, गत्ता पड़ा है, कोई भी टाइप का बोर्ड पड़ा है ना, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको अच्छे से बताऊँगी, हम उसे कवर करके एंड टॉप क्लास विज़न बोर्ड बनाएँगे सस्ते में, ठीक है? तो येस, एक साइड इसकी कवर नहीं है, बट बेसिकली हमें इसे कवर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो दीवार पे पेस्ट हो जाएगी ना, हम इसे कील के साथ पेस्ट कर देंगे, चिपका डालेंगे। और जो इसका फ्रंट पार्ट है, हम इसको कनेक्ट कर देंगे, मैं आपको कनेक्ट करके दिखाती हूँ। लाइक ये आप देख रहे होंगे ऊपर, हम इसको कील से कनेक्ट कर देंगे, टांग देंगे एंड ये यहाँ लग जाएगा चिपक के एंड इसके ऊपर हम वाइट पेपर पेस्ट करेंगे। पता नहीं लगेगा किसी को, उसके ऊपर फोटोज पेस्ट हो जाएंगी, कॉर्ड्स पेस्ट हो जाएंगे, तो किसी को इतना कुछ पता नहीं लगेगा। तो यस, आप ऐसा बोर्ड लेना सबसे पहले एक, उसके बाद आपको चाहिए रहेगा ग्लू, चाहिए रहेगा टेप, चाहिए रहेगा, दोनों चीज़ें चाहिए रहेंगी, और स्केच पेन चाहिए रहेंगे डेकोरेट करने के लिए। पेंटिंग कलर, अगर आपको पेंटिंग का शौक है तो आप पेंटिंग भी कर सकते हैं उस पे। मैं भी करूँगी थोड़ी बहुत ही कलाकारी, तो मैं दिखाती हूँ अपनी हर चीज़ में। देखो एक चीज़ बताती हूँ, अपने सपनों को विजुलाइज़ करना ना बेहद ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना आपको पता कैसे रहेगा कि आपको कौन-सा सफ़र तय करना है, आपको एक्चुअल में कहाँ जाना है। आप अगर एमलेसली चलते रहोगे तो आपको पता कैसे रहेगा कि आपको कहाँ रुक के भगवान को थैंक्स करना है, कहाँ रुक के आपको ग्रेटफुल फ़ील करना है। तो विज़न बोर्ड आपको यहाँ हेल्प करेगा। टाइम-टाइम पे आपको बताता रहेगा कि हाँ, एक दिन था जब हमने विज़न क्रिएट करा था अपने माइंड में, फिर हमने विज़न बोर्ड क्रिएट करा एंड उसके बाद से लेके अब तक हम धीरे-धीरे एक-एक करके, आज हम 10 पे, आज हम 15 पे, आज हम 20 पे, एंड वो दिन भी ज़रूर आएगा साल के एंड तक, जब हमारे विज़न बोर्ड पे लिखी हुई 99% चीज़ें आप और हम मिलके अचीव भी कर लेंगे। देखो वही बात है ना, सोचने की शक्ति भगवान ने अगर दी है, तो उसके पीछे भगवान का कुछ तो इरादा रहेगा ना। ऐसा तो है नहीं हम इतने बड़े-बड़े ख्वाब यूँ ही देख लें, नहीं, हम सिर्फ़ वही ख्वाब देख सकते हैं जो भगवान ने हमारे लिए लिखे होते हैं।
तो जैसे कि मैंने आपको कहा था, अभी तक मैंने कोई विज़न क्रिएट नहीं किया अपने माइंड में, तो मैं पहले हाफ एन आवर मेडिटेशन करूँ। तो मेडिटेशन से मैं भगवान से कनेक्ट करके पूछूँगी व्हाट ही डिसाइडेड फॉर मी सो दैट आई कैन मेक माय विज़न बोर्ड फॉर 2025 अकॉर्डिंग टू कृष्णा। तो चलो आधा घंटा दिमाग को शांति देते हैं, मेडिटेट करते हैं और बढ़िया-बढ़िया विज़न क्रिएट करते हैं अपने माइंड में। लेट्स गो। सो ह्यूमन्स, आई एम डन विद माई मेडिटेशन एंड मुझे बहुत शांति मिली। मेरा मेरा पता है क्या सिस्टम बन रहा है जब से मैं स्पिरिचुअलिटी में आई हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ सोच भी रही हूँ ना, तो भगवान मुझे सोचने दे रहा है। वो भगवान ने चाहा इसलिए मैंने सोचा। एंड मैंने क्यों सोचा, क्योंकि ऑलरेडी वो चीज़ें मेरे हित में हैं, ऑलरेडी वो चीज़ें मेरे अकाउंट में हैं। तो मुझे इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस अपने हिस्से की मेहनत करनी है एंड वो चीज़ें खुद फ्लो करके मेरे पास आएंगी। लेट्स सिट समवेयर। तो यार धूप इतनी अच्छी आती है ना, मेरे यहाँ से उठने का बिल्कुल मन नहीं करता। हम एक पेन कॉपी लेंगे जिस पे हमने जो भी माइंड में विजुलाइज किया है हम उसको लिखेंगे। तो देखो यार, पहले विजुलाइज करो, ठीक है? अपने साथ बैठो, अकेले में बैठो और साथ साथ लिखो कि आपके ऐसे कौन से सपने हैं जिन्हें पूरा करने से, जिन्हें अचीव करने से आपको संतुष्टि मिल जाएगी। वेट, संतुष्टि तो आपको स्वर्ग भी मिल जाएगा ना, तो भी आप संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि संतुष्टि सिर्फ परमात्मा से मिलने पर ही मिलती है। बट अगर हम पैदा हुए हैं तो हमारी कुछ नीड्स एंड वांट्स भी हैं। तो ऐसी कौन सी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं जिन्हें अचीव करने से एटलीस्ट आपको एक स्टेबल पीस मिल पाएगी? फॉर एग्जाम्पल, किसी के पास आज अपना घर नहीं होगा, कोई रेंट पे रहता होगा, तो उसके लिए अपना एक घर बनाना ताकि वो अपने माँ बाप को एक अच्छी स्टेबल लाइफ दे सके लाइफ टाइम के लिए, उसके लिए घर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी के पास अपना घर है तो उस घर में सामान की कमी है, फ्रिज नहीं है, टीवी नहीं है, उसको चाहिए कि उसके मम्मी पापा के लिए टीवी हो ताकि वो अपना बुढ़ापा थोड़ा उसमें टाइम पास कर सके। सबकी अलग-अलग नीड्स एंड वांट्स है यार। मतलब जो चीज़ें हमें ऐसा लगता है कि मेरे पास तो घर है, तो मुझे नहीं पता ना जो बंदा रेंट पे रह रहा है उसके लिए अपने घर की कितनी अहमियत है ना? मैंने जो चीज़ें 2024 में अचीव कर ली है, वो हो सकता है आपके लिए 2025 का कोई गोल हो। तो मैं पहले लिख लेती हूँ, ठीक है? उसके बाद सारी बातें करेंगे। तो मैंने लिख लिया है, मतलब मैंने इसमें कुछ कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं लिखी है जो मतलब बहुत अनरियलिस्टिक सी हो। मतलब इन सभी चीज़ों की मुझे ज़रूरत है 2025 में। मुझे या कहीं न कहीं मेरी फैमिली के लिए, मेरे लव्ड वन्स के लिए, मेरे फ्रेंड्स के लिए मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप अपने विज़न बोर्ड पे लिख दो मुझे लैम्बोर्गिनी चाहिए। पहले देखो कि उससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो आपको अचीव करनी पड़ेगी। लैम्बोर्गिनी के लिए आपको पहले फॉर्च्यूनर तक आना पड़ेगा, ठीक है? आपको मारुति सुजुकी तक आना पड़ेगा। आपको धीरे-धीरे करके अपने लेवल क्रिएट करने पड़ेंगे। कहते हैं ना, लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे उसके जो ढंग का विज़न बोर्ड बनाएगा। ख़ैर, बेतुकी की बातें हैं ये, छोड़ो इसे। बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक मैं आपको कुछ-कुछ दिखा देती हूँ, मैं आपको सब तो नहीं दिखाऊँगी अभी, मैंने काफ़ी चीज़ें लिखी है। सबसे पहले मिलियन फैमिली जोड़ना चाहती हूँ अपने यूट्यूब पे, बिकॉज़ मैंने अपने फ्रेंड्स के लिए बहुत सफ़र करा है एंड 2 साल से मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। तो जब मुझे यूट्यूब पे कोई एक बंदा भी सब्सक्राइब करता है ना एंड कोई कमेंट करके मेरे को बता के जाता है कि मैंने ये चीज़ बोली वो बहुत ही यूनिक थी, बहुत अच्छी थी, या मतलब कुछ भी एप्रिशिएट करता है, कुछ कमी भी निकालता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे मिलियन फैमिली बने यूट्यूब पे, मिलियंस ऑफ फ्रेंड्स बने यूट्यूब पे। ये वाली चीज़ तो बिल्कुल दिल से निकली है तो हो भी जाएगी। उसके बाद मैं बताऊँ तो है फिट बॉडी। मैं वेट गेन करना चाहती हूँ, ऑफ कोर्स मैं अपनी डाइट पे ध्यान देना चाहती हूँ, मैं एक्सरसाइज करना चाहती हूँ, पूरा साल रेगुलर रहना चाहती हूँ, अपनी हेल्थ को लेके शेड्यूल बनाना चाहती हूँ, एक प्रॉपर अपनी डाइट को लेके, हर एक चीज़ को लेके, ठीक है? क्योंकि 2024 में मैं 5 महीने अनएम्प्लॉयड रही और कहीं न कहीं वो सब मेरी हेल्थ की वज़ह से था। मेरा वेट नहीं बढ़ रहा है, मैं अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहन पाती हूँ एंड 100 चीज़ें हैं जिनकी वज़ह से मैं लैग कर रही हूँ। कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस मुझमें बहुत ज़्यादा है, बट कहीं न कहीं वो वेट की वज़ह से वो कहीं न कहीं लैग कर जाता है। तो लिटरली मेरे लिए वेट गेन करना एक अपनी परफ़ेक्ट, मुझे मोटा नहीं होना है बट एक परफ़ेक्ट बॉडी चाहिए, जो मैं अपने दिमाग में सोचती हूँ कि अगर मैं वैसी शेप क्रिएट कर लूँगी तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा।
तो या मेरे लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे अचीव करनी है। हम सबको पता होता है हमारी खुद की असलियत, ठीक है? हम बाहर जितना मर्ज़ी बनते रहें, बट डीप डाउन हमें पता होता है कि हमारी असलियत क्या है, हम क्या चीज़ अचीव कर सकते हैं, हम किस चीज़ को अचीव करने के लिए कितनी मेहनत कर सकते हैं। तो यस, आप खुद को पढ़ो, पहले खुद के साथ बैठो अकेले में और खुद से बात करो, देखो कि खुद की क्या हैसियत है सबसे पहले, ठीक है? कभी पता लगे आप लिख दो लैम्बोर्गिनी और आप मेहनत ना करते हो मारुति सुजुकी वाली भी, तो पहले देखो कि आप कितने मेहनती हो, उस अकॉर्डिंग विज़न बोर्ड बनाओ। ऑल्सो जितना आप सोचते हो ना कि हाँ, आप ये तो अचीव कर ही लोगे, उससे 2 हाथ आगे का गोल बनाओ, ठीक है? हमें थोड़ा बड़ा सोचना है, तब जाके हम वो अचीव कर पाएँगे जो हमें लगता है कि हम कर लेंगे। तो अब सेकंड स्टेप है, सपने बहुत देख लिए, लिख लिए, अब सेकंड स्टेप है फ़ोटोज़ इकट्ठी करनी है। तो पिंटरेस्ट से या गूगल से जो भी आपने चीज़ें लिखी है ना, उससे रिलेटेड पिक्स इकट्ठी करो। उसके बाद 6-6 पिक्स का कोलाज बना लो, किसी भी एडिटर से बना लो। मैं सजेस्ट करूँगी कि कैनवा पे, क्योंकि मैंने कैनवा पे बनाया एंड बहुत ईज़िली बन गया। अगर आपको कोई और एडिटर पता हो तो आप उस पे भी बना सकते हैं। 6-6 पिक्स का कोलाज बना लो एंड उनको उसके बाद प्रिंट करा लो। तो जब तक मेरी फ़ोटो प्रिंट होकर आ रही है, मैंने इन दोनों को जॉइन कर लिया। बाकी जॉइन करके कुछ खास लग नहीं रहा है, थोड़ा बहुत कलाकारी भी करी है, मेरे पास शीट्स पड़ी हुई थी, उनसे थोड़ा बहुत कलाकृति दिखा दी अपनी। बिना कलाकारी दिखाए ना मैं बाज नहीं आती हूँ सच में। फोटोज प्रिंट होकर आ जाती है, उसके बाद मिलेंगी, ठीक है? सो मैंने सारे प्रिंट आउट्स निकलवा लिए हैं, लाइक अभी तो मैं आपको सारे नहीं दिखाऊंगी, बाकी अब इनको कट करना शुरू करते हैं। देखो, जब आप विजन बोर्ड बनाओ ना, तो एक चीज़ मेक श्योर करके चलना कि आपके विजन बोर्ड में 3 टाइप के गोल हों, व्हिच इज़ हेल्थ गोल, वेल्थ गोल एंड रिलेशनशिप एंड हैप्पीनेस गोल। तो जो मैंने विजन बोर्ड सेट करा है, उसमें मैंने हर एक एंगल को इम्पोर्टेंस दी है। हेल्थ को, पैसे को, माइंड को, पीस को, रिलेशनशिप्स को, हर एक चीज़ को मैंने प्रॉपर इम्पोर्टेंस दी है। ऐसा ना हो कि आप अपने विजन बोर्ड में बस पैसा-पैसा, गाड़ी, घर ये सब चीज़ें लिख दो, नहीं। सच में फिगर आउट करो खुद को कि ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं, ऐसा कौन-सा रिलेशनशिप है जिसे ठीक करके, या ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जिन्हें पा के, जिन्हें अचीव कर 2025 के एंड में आप पीसफुल रह सकते हो कि हाँ, मैंने पूरा साल वेस्ट नहीं करा, मैंने चीज़ें अचीव करी है 2024 से कई गुना ज़्यादा। This is my vision board of 2025. मैंने अपने विजन बोर्ड में हेल्थ गोल, वेल्थ गोल, रिलेशनशिप एंड हैप्पीनेस गोल, तीनों गोल इंक्लूड करे हैं। मैं आपको टर्न वाइज सब दिखा देती हूँ। एज यू कैन सी माई रिलेशनशिप एंड हैप्पीनेस गोल, like that grow together type of love, a relationship that leads to marriage, साथ में जिम जाना, साथ में ग्रो करना, साथ में बॉडी बनाना, साथ में ट्रिप मारना is all I want from my relationship. Obviously I want him and I kind of relationship जहाँ ना और किसी की बात हो, ना ही और कोई हो, just him and I growing together, evolving together, exploring together, become spiritual together, we will do everything together. एज़ यू कैन सी यहाँ पर पब्लिक स्पीकिंग के लिए भी मैंने इंक्लूड किया है, बिकॉज मुझे लिटरली पब्लिक स्पीकिंग करनी है। ये भी मेरा 2025 का बहुत तगड़े वाला गोल है। एंड एज यू कैन सी यहाँ पर बाल कटते हुए की पिक्चर है, आ रही है कि आई एम गोइंग टू डोनेट माई हेयर्स टू कैंसर पेशेंट वेरी 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 सून। ऑल्सो ये 2025 का बहुत बड़ा काम होगा अगर मैं ये साल की शुरुआत में ही कर दूँ तो। उसके बाद यू कैन सी ये गोल्ड का नेकलेस है विच आई वॉन्ट टू गिफ्ट टू माई मोम। आई एम स्टेपिंग इन टू द मोस्ट सक्सेसफुल डिकेड ऑफ माई लाइफ। श्री राधा कृष्ण शरणम ममा, राधा कृष्ण के नाम से ही मेरा हर साल शुरू होता है। इस पिक्चर मैं ड्राइविंग सीखना भी चाहूँगी, मैं कार खरीदना भी चाहूँगी। वृंदावन का बुलावा मुझे बार बार आता रहे, मतलब ये मैंने टॉप पे लिखा है बिल्कुल 2025 के नीचे ही, बिकॉज ये मेरे अटमोस्ट प्रायोरिटी है, लाइक ये मेरी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, क्योंकि यहाँ से अगर बुलावा आता रहेगा ना मेरा दिमाग शांत ही रहेगा। और अब आप सोचोगे मैंने इसकी पिक्चर साथ में क्यों लगाई है, बिकॉज जितना मैं वृंदावन जाना चाहती हूँ उतना ही मैं चाहती हूँ कि एक बार मैं 2025 में मुझे एक बार एटलीस्ट अपनी लाइफ में गुरु ग्रंथ साहिब जी को पढ़ने का मौका मिले। तो यस, ये पिक्चर वो डिनोट करती है। मैं अपनी गर्ल गैंग के साथ वुमेनहुड इंजॉय करना चाहती हूँ, मैं उनके साथ ट्रिप मारना चाहती हूँ। ऑल्सो अब आप देख रहे होंगे, आप वेट मशीन है विच इज़ शोइंग 58 kgs, मुझे इतना करना है अपना वज़न। उसी के नीचे मैंने एक मसल मम्मी की फ़ोटो लगाई है बिकॉज़ आई वांट टू मेक
my body like this. Main character energy, honey. Yeah, there's 3 million subscribers. आई टोल्ड यू अर्लियर कि मेरा कोई दोस्त नहीं रहा है लास्ट 3 सालों से, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे यूट्यूब पे बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरे दोस्त बने। एंड हेयर इज़ श्री राधा रानी। इनके बिना तो मतलब मेरा कोई साल जाएगा ही नहीं, मेरा एक भी दिन इनके नाम के बिना तो अधूरा है। तो यस, श्रीमती राधा रानी की जय। शी डिड हर बेस्ट एंड गॉड डिड द रेस्ट। ये मेरे साथ बिल्कुल मैच करता है। समथिंग बिग इज़ कमिंग सून, ये जब आएगा तभी आपको बताऊंगी। मैं कैमरा लेना चाहती हूँ अपना व्लॉगिंग के लिए। कृष्णा इज़ विद मी ऑलवेज, ऑलवेज कृष्णा इज़ विद मी। ये विजन बोर्ड भी मैं कृष्णा की मदद से ही बना पाई हूँ। एंड हियर इज़ अ गर्ल हीलिंग, ट्रस्टिंग गॉड, एंड दिस गर्ल इज़ मी। मैं अपनी स्किन केयर पे ध्यान देना चाहूँगी, क्योंकि 2024 में मैंने अपनी स्किन का बहुत नाश मारा है। लाइक आई एम डिवाइन एंड आई एम इन माई हैप्पी इरा। लाइक माई फैमिली इज़ हैप्पी, वेल्दी एंड हेल्दी। आई गॉट माई ओन कार। सिल्वर प्ले बटन, मिस बिलियनेयर। मैं आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं एक बार कुछ आर्ट क्रिएट करूँ अपने लव्ड वंस के साथ। दिस पिक्चर डिनोट्स कि मुझे एक हेल्दी शेड्यूल अपनाना है अपनी 2025 में। तो या, ही इज़ माई विजन बोर्ड, यू कैन सी। तो यार सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, विजन बोर्ड हम बना लेंगे, सपने हम देख लेंगे, एक जगह लिख भी लेंगे, अपने बेडरूम में भी लगा लेंगे, बट जब तक हम इनिशिएट नहीं करेंगे, जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे, तब तक सब विजन और विजन बोर्ड धरा का धरा रह जाएगा। और 2025 में आप विजन बोर्ड क्रिएट भी कर लोगे, बट अगर आप एक्शन नहीं लोगे ना उसके अकॉर्डिंग, आपको पता नहीं रहेगा कि मुझे वो अचीव करने के लिए कौन से रास्ते पे चलना पड़ेगा। कोई रास्ता नहीं है तो मुझे कैसे अपना रास्ता क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप ये सब चीज़ों के आंसर नहीं निकाल पाए ना, ये चीज़ें फिगर आउट नहीं कर पाए, तो सब धरा का धरा रह जाएगा, विजन बोर्ड भी धरा का धरा रह जाएगा। तो यार आज की वीडियो मुझे तो बनाने में बहुत मज़ा आया है, आपको कैसा लगा वो भी कमेंट करके ज़रूर से बताना। ऑल्सो अगर आप विजन बोर्ड बनाएंगे तो मुझे इंस्टा पर पिक्चर ज़रूर भेजना या कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने विजन बोर्ड क्रिएट करा है। ऑल्सो सब्सक्राइब कर लेना अगर ऐसी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर आपको कंटेंट चाहिए। बात, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो या फिर इन्फॉर्मेटिव लगी हो जरा सी भी, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। साथ में मिलके विजन बोर्ड बनाते हैं, साथ में मिलके विजन अचीव करते हैं। Until next time, make a vision with Tanuja.